एक पति ने अपनी पत्नी को उसके बच्चों के सामने बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चे डरकर रोने लगे। मम्मी। ओ, ओ, बच्चों की यह हालत देखकर माँ दुखी हो गई। जैसे ही उसके पति ने उसके चेहरे पर मारा तो वह रोने लगी और बोली। मैं बच्चों के लिए रो रही हूँ। और फिर अचानक कहा कि मैं जाकर आपकी शिकायत करूंगी। जिस पर पति ने कहा कि ये किसने कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा? इस पर पत्नी ने जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि आपने दरवाजे और खिड़कियां सहित संचार के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या यह मुझे शिकायत करने से रोकेगा? पति ने बड़े आश्चर्य से कहा। तो फिर तुम क्या करोगी? पत्नी ने कहा। मैं संपर्क करूंगी। पति ने जवाब दिया कि अब तुम्हारे सारे मोबाइल फोन मेरे पास है, अब जो चाहो करो। जैसे ही पत्नी बाथरूम की तरफ भागी तो पति को लगा कि वह बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश कर सकती है, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वह नहाकर बाहर आई तो उसका चेहरा नहाने के पानी से भीगा हुआ था और उसके होठों पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। पत्नी ने कहा, मैं सिर्फ उससे शिकायत करूंगी जिसका नाम लेकर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ल यहाँ तक कि आपकी बंद खिड़कियां एल, आपके बंद दरवाजे ल, और मोबाइल की जब्ती भी एल, और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पति करवट बदलकर कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर पत्नी नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। उसने बारगाहे इलाही में लंबा सजदा किया। जब उसने नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाई तो उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके हाथ पकड़ लिए और कहा कि सजदे में मेरे लिए किए गए बद्दुआ काफी नहीं है। इस पर उस नेकबख्त बीबी ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है, उसके बाद भी मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी? पति ने कहा कि बखुदा, ये सब मुझसे गुस्से में हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बीवी ने कहा, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ पर राजी नहीं हो सकती। मैं तो उस शैतान के लिए बददुआ कर रही थी जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने शौहर और शरीके हयात के लिए बददुआ करूँ। यह सुनकर पति की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपनी बीवी का हाथ चूमते हुए कहा, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी बुरे इरादे से मैं आपको टच नहीं करूंगा। यही वह नेक बीवियां हैं जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छी इच्छाओं पर जोर दिया। कहा तुम उनके बनो, वे तुम्हारी होंगी। अल्लाह सभी को ऐसी नेक बीवियां दे। आमीन। आप अपनी बीवी को सिर्फ बीवी ही न समझें बल्कि एक बेहतरीन दोस्त और रफीके हयात भी ख्याल करें। फिर उसके साथ संबंध भी ऐसा ही रखें जैसे एक मुखलिस दोस्त के साथ रखा जाता है।